अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम नम्रा ख़ान एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो गाइस, मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि अगर आपका नीट 2020 अच्छा नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू नेक्स्ट। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एंड ऑल दैट, तो मैंने उसके लिए वो वीडियो अपलोड की थी। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। उस वीडियो पे आपने कमेंट किया, काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया कि उन्हें नीट 2021 के लिए ड्रॉपिंग स्ट्रैटेजी चाहिए। मैं भी गाइज़ आई वाज़ ऑल्सो अ 2 ईयर ड्रॉपर, सो नाउ आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं तो कि मैंने किस तरीके से ड्रॉप की ताकि मेरे 600 अबव स्कोर बन सके इन नीट, तो मैं वो आपको आज इंशाल्लाह इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो गाइज़, फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू दैट, बिकॉज़ आपको ही बेनिफिट इंशाल्लाह होगा इस चीज़ से, बिकॉज़ आई अपलोड वीडियो रिगार्डिंग नीट एंड ऑल दैट। कोई भी आपको क्वेरी है यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें क्या करना है, हमारा अल्टीमेट गोल इज़ एमबीबीएस। और अल्टीमेट गोल इज़ एमबीबीएस। अगर आपको वो गोल रीच करना है तो आपको अपने डेली गोल्स बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका मतलब क्या है कि आपको नीट क्लियर करना है बेसिकली, लेकिन उसके लिए आपको डेली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे फॉर ईच एंड एवरी डे कि मुझे कैसे क्या करना है और मुझे किस दिन क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत से बच्चे होते हैं जो मतलब जो बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलते हैं। सो गाइज़, आई वाज नॉट वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स। सो अगर आप चाहते हैं और आपसे नहीं कवर होता, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं तो यू फील रिलैक्स्ड, क्या मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट पे जाते हैं वो सुकून से, क्योंकि आप एक जोन में रहते हैं पहली बात तो, और आपकी वो सिलेबस स्पीडीली कंप्लीट होता है। वाई? बिकॉज जब आप सब्जेक्ट्स को स्विच करते रहते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि आपकी एक तो जोन चेंज होती है, ऊपर से आपको लगता है यार वो तो अभी आधा ही चैप्टर हुआ है और ये भी आधा हुआ है, मतलब एवरीथिंग इज़ मेस्ड अप। सो अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं तो मैं उन स्टूडेंट्स में से थी जो पहले एक सब्जेक्ट, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर तीसरा सब्जेक्ट एंड देन रिविजन ऑल सब्जेक्ट्स। सो अगर आप ऐसे नहीं हैं और आपको लगता है कि आप वैसे ही कंफर्टेबल हैं, आप तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके ही चलना चाहते हैं, सो डू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट, डो नॉट फॉलो एनी अदर स्ट्रैटेजी। आपको जिसमें रिलैक्स फील हो रहा है, मेरा माइंड जो है वो रिलैक्स फील करता था जब मैं एक एक सब्जेक्ट पढ़ती थी, एक साथ सब कुछ पढ़ती थी, तो आई फेल्ट वेरी स्ट्रेस्ड अप एंड ऑल दैट। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लग रही है और आपको स्ट्रेस्ड फील हो रहा है तो डू फॉलो योर ओन स्ट्रैटेजी। सो स्टार्ट करते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, जब आपने नीट 2020 दे दिया, अब आपको एक भी दिन ये नहीं सोचना मेरे को ड्रॉप करना नहीं, अगर करना है सो डू स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ ऑन। सबसे पहली बात, स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ ऑन। अपने अंदर वो जोश पैदा कीजिए, अगर नहीं है तो पैदा कीजिए उसे, जस्ट डू इट। आपको करना ही है इस बार, दिस इज़ योर लास्ट चांस, ये सोच के आपको प्रिपेयर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आपको प्रिपेयर करना कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको नीट तक पहुंचने के लिए, हो सकता है गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, सो प्लीज़ डू वॉच द होल वीडियो ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। सो आपका मेन गोल है एमबीबीएस, उसके लिए आपको डेली टारगेट्स बनाने हैं, मैंने आपको ये कहा। तो डेली टारगेट्स आपको बनाने कैसे, जब आप रात को सोने जाएँ ना, अगले दिन का टारगेट आप तभी अपने माइंड में सेट कर लें कि यार मुझे सुबह उठ के ये मैंने स्टार्ट करना है और ये मैंने कंप्लीट करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, डेली टारगेट्स बनाने में आपको क्यों बोल रही हूँ गाइज़, आपने बहुत लोगों को सुना होगा, कहते हैं 10-12 घंटे यार नीट के एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, इतना तो पढ़ना मस्ट है, ये है वो। आई विल नेवर से दैट। मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगी आप 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो ना, ये कहना सही नहीं है। वाई? बिकॉज़ क्या होता है, नीट की शुरू प्रिपरेशन में अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है स्टडी से, और आप करने क्या लग जाते हैं, यार मुझे किसी भी तरीके से 8 घंटे तक पढ़ना है। आपने अगर किसी दिन 5 घंटे पढ़ा, आपसे हो ही नहीं रहा 8 घंटा, तो आप स्ट्रेस्ड अप होने लगेंगे। तो स्ट्रेस से हमें बहुत दूर रहना है गाइज़ अपने नीट के प्रिपरेशन में। सो आप ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, मुझे 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा पढ़ना है। आप अपना डेली टारगेट बनाओ। रात को सोने जब आप जाओ तो पहले 10-15 मिनट ये चीज़ सोचो, यार मुझे सुबह उठ के क्या चीज़ स्टार्ट करनी है और क्या ख़त्म करना है। ठीक है, वो आप अपने माइंड में टारगेट बना लो, उस टारगेट को आपने कंप्लीट करना है नेक्स्ट डे पे। वो कंप्लीट आप चाहे 1 घंटे में कर रहे हो, चाहे आप 10 घंटे में कर रहे हो, इट्स योर ओन मैटर, आपको जितनी देर में करना है करो। उसके बाद भाई आपको यूट्यूब चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, टीवी देखना है, बिग बॉस देखना है, डू एनीथिंग यू वांट, बट
आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस से बहुत दूर रहना है। अगर आपने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया तो अब आप ये नहीं है कि यार आपको किसी भी तरीके से 8 घंटे पढ़ना है। आपने एक दिन में जितना पढ़ना था, जितना ज़रूरी है वो पढ़ लिया। नीट को हवा मत बनाओ। मैंने अपनी बहुत सारी पिछली वीडियो में भी बहुत बार ये कहा कि नीट इज़ नॉट लाइफ, नीट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो डील विद इट लाइक दैट। मतलब आप एकदम ऐसा ना सोचो कि आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी नीट। आप ये ज़रूर मान के चलो कि दिस इज़ योर लास्ट चांस, बट ऐसा नहीं है कि आपको किसी मतलब 12-12 घंटे पढ़ना है, 10-10 घंटे पढ़ना है, स्ट्रेस अप हो जाएगा या नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। आप एक एक टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को कंप्लीट करिए। उसके बाद दिन में जो मर्ज़ी कीजिए, बुक रख दीजिए साइड पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे का टारगेट सोचिए। ऐसे ऐसे करके आपको टारगेट्स कंप्लीट करना है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको टारगेट बनाना कितना है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने टारगेट बना लिया, आधा चैप्टर 2 लाइन है, तो ऐसे भी नहीं करना। सबसे पहले मैं मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक एक सब्जेक्ट करती थी। तो अगर मैं सबसे पहले आपको बायो का बताऊँ तो आपने क्या करना है, 1 चैप्टर ईच डे। बायो के लिए आपको 1 चैप्टर ईच डे का आपको क्या बनाना है, टारगेट। इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो कितना चैप्टर्स है, आई गेस 38 चैप्टर्स आर देयर इन 11th प्लस 12th बायोलॉजी। सो अगर आप सोचें कि आपके 38 डेज़ में अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 डेज़ में 1-1.5 महीने में आपकी कंप्लीट हो जानी है क्या, बायो, और अच्छे से। अब मैंने 1 चैप्टर पर डे कहा। अगर सोचा जाए तो नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये टारगेट थोड़ा कम छोटा होता है। वो सोचें यार इतना सा बस, ये तो बहुत जल्दी, क्योंकि एनसीईआरटी में कितने पेजेस का एक चैप्टर होता है, 2-3 पेज में चैप्टर खत्म है यार बायोलॉजी में। तो आप सोचेंगे यार ये तो इतना ज़रा सा टारगेट है। लेकिन ये मैंने आपको क्यों कहा कि आपको 1 चैप्टर करना है, वाई, बिकॉज क्या होता है जब आप ज़्यादा टारगेट बिठा लेंगे, मतलब आप 2-3 चैप्टर बिठा लिया कि यार बायो ही तो है, ईजी है, चलो 2-3, तो आप क्या करेंगे, आप चैप्टर पे भागेंगे। आप उसको ना एक एक चीज़ नहीं पढ़ेंगे। आपको इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है, आपको समरी भी पढ़नी है, आपको चैप्टर की एक एक लाइन, डायग्राम, उनकी लेबलिंग, एवरीथिंग यू हैव टू डू। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको 1 चैप्टर पर डे करना है। आपको अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना। तो 1 चैप्टर पर डे आप करिए। अब आप उस 1 चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे, ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्या क्या टारगेट रखना है। तो बायो मैंने आपको बताया 1 चैप्टर पर डे, आपकी बायो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद केमिस्ट्री मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मैंने फ़र्स्ट केमिस्ट्री कंप्लीट करी थी गाइज, उसके बाद मैंने फिजिक्स कंप्लीट करी थी, उसके बाद आई कंप्लीटेड बायोलॉजी। वाई, बिकॉज बायोलॉजी में ज़्यादा पोर्शन लर्निंग है, तो हमें तो लर्निंग को याद रखना है ना, तो हमें भूलना नहीं है। अगर हम पहले बायो कंप्लीट कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में करेंगे, तो हम नीट तक आते आते काफ़ी कंसेप्ट हो सकते हैं हमारे दिमाग से निकल जाएं। तो इसलिए मैंने पहले केमिस्ट्री करा, देन फिजिक्स करा, देन बायो करा। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ बायो के लिए पहले आपको प्रिपेयर कैसे करना है। बायो आपने 1 डे ईच चैप्टर का आपने टारगेट बना लिया, आपने 1 डे बना लिया। अब आपको उस चैप्टर को पढ़ना कैसे है, आपने एनसीईआरटी उठानी है, कोई और बुक नहीं उठानी, सिर्फ एनसीईआरटी उठानी है। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। अब आपको चैप्टर पढ़ना कैसे, आपने एक पैरा पढ़ा, मान लीजिए फर्ज कीजिए आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, आपको उसमें से 1-2 लाइनें ऐसे लगी यार ऐसा भी होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, वो चीज़ तो आपको ज़रूर नोट करनी है इन योर सेपरेट नोटबुक। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बुक ही को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसी में अंडरलाइन कर रहे हैं, उसी में सब कुछ। ऐसा आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है। बुक को नहीं पढ़ाना, बुक में कुछ नहीं लिखना, आपको अपनी सेपरेट नोटबुक बनानी है, ठीक है। बहुत से बच्चे सोचेंगे यार लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होता। जब आप उस चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर लिखते भी हैं, तो लिखने से एक तो आपको फ़ायदा हो रहा है कि आपकी दोबारा उसी वो चीज़ एक बार रिवाइज़ हो रही है। जब आप रिविज़न करने जाएंगे ना लास्ट 1 मंथ ऑफ नीट, तब आपको वो नोट्स इतना फ़ायदा देंगे ना गाइस, जिसका आपको कोई नहीं आपको पता कितना आपको फ़ायदा होने वाला है। सो हमने क्या करना है, सेपरेट नोटबुक बनानी है। चैप्टर एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें यार ये भी होता है, वो हमने लिख लिया। और फिर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता तो होंगी, लेकिन आपको फिर भी ना लगेगा कि यार हो सकता है मैं ये भूल जाऊँ, वो भी आपको नोट करना है। और अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि यार आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आपको दिमाग नहीं लगाना एनसीईआरटी में, बायो में आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि यार ये चीज़ इम्पॉर्टेंट या फिर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। पूरी बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। आपको नहीं आती है, बस आपको इतना दिमाग लगाना मुझे आती है या नहीं आती है। तो अगर आपको नहीं आती है तभी आपको वो चीज़ नोट कर लेनी है। ये नहीं सोचना यार कोई नहीं, इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना इंपॉर्टेंट है या नहीं है पूरी बायोलॉजी।
तो बायोलॉजी में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नहीं आपको नहीं आती तो आपने नोट डाउन कर ली। अब ऐसे ऐसे करके आपको जो चीज़ नहीं आती थी, जो चीज़ न्यू थी और जिस चीज़ का भूलने का डर था, ऐसी 3 चीज़ें आपने पूरे अपने नोट्स बना लिए। इस बेसिस पे आपने पूरे नोट्स बना लिए, इंट्रोडक्शन भी, समरी भी, पूरा होल चैप्टर, और जो डायग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं उसमें से भी अगर कुछ नया आपको समझ में आ रहा है वो भी लिखो, या सब कुछ लिखो, ठीक है। क्योंकि जब आप उस लिखे हुए को याद करोगे ना, मतलब आप नीट से 1 महीना पहले, इट वुड बी वेरी 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 बेनिफिशियल, ठीक है। तो आपने ये कर लिया, ऐसे करके आपने अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अभी आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको बायोलॉजी के एटलीस्ट 100 to 150 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 100, मैक्सिमम 150 to 200, मैं ये नहीं कह रही आप ज़रूर लगाओ, बट एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपको लगाना है। ऐसे करके आपने एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर के क्वेश्चन लगा रही है। अब पूरे दिन में आप जो मर्ज़ी करो, आपकी मर्ज़ी, कोई आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ऐसे करके अगर एक दिन में आप चैप्टर को इस टारगेट से, इस एफिशिएंसी से पढ़ेंगे ना, कोई है ही नहीं जो आपको रोक ले क्लियर करने से एमबीबीएस। आप एक एक चैप्टर इतनी एफिशिएंसी से पढ़िए, उसको टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप भाग रहे हैं चैप्टर पे, एक वर्ड को समझिए, एक चीज़ को समझिए। एनसीईआरटी को नॉवल की तरह आपको नहीं पढ़ना है, यू डोंट हैव टू रीड इट, यू हैव टू स्टडी इट। तो अगर आपको उसे स्टडी करना है, रीड नहीं करना, सो आपको उसे नॉवल की तरह नहीं पढ़ना। इस एफिशिएंसी से आप पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपकी 40 to 45 डेज़ में बायोलॉजी कंप्लीट। अब फिज़िक्स आपको कैसे करनी है, केमिस्ट्री आपको कैसे करनी है, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, बिकॉज़ ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। ओके गाइज़।